राम राम भाई सभी को। जो भी भाई वीडियो देखे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। कम से कम 5-5 10-10 ग्रुप में शेयर कर दो। मुद्दा जो है वो इम्पोर्टेंट है और 25 दिसंबर क्रिसमस से जुड़ा हुआ है और हमारे जो हिंदू बच्चे हैं उनसे जुड़ा हुआ मुद्दा है। आपने रिसेंटली मेरी एक रील देखी होगी जो मैंने डाली थी, लेकिन वो ये मुद्दा जो है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि वो 1 से 1.5 मिनट के अंदर में सारी चीज़ उस रील में कवर नहीं कर सकता। तो जो अभी देखे या बाद में देखे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर ज़रूर कर देना। तो शुरुआत करता हूं बैकग्राउंड से। मुद्दा क्या था? पिछले साल 24 दिसंबर 2024 को मैं अपने ऑफिस में था। मेरा खुद का पॉडकास्ट स्टूडियो है और मेरे को एक मैसेज आता है व्हाट्सएप पे मेरे किसी दोस्त का, जो कि एक स्कूल का फॉरवर्ड मैसेज था, प्राइवेट स्कूल का। और उसके अंदर पेरेंट्स को डायरेक्ट किया गया था कि आपको जो अपने बच्चे हैं उनको सुबह 8 बजे तक स्कूल में भेज देना है, क्योंकि 8:10 या 8:15 पे स्कूल बस बच्चों को लेकर के चर्च के लिए निकल जाएगी। ये उसमें लिखा हुआ था। तो हम लोगों ने पता करा कि भाई मैसेज जो है वो कोई ऐसा तो नहीं है कि फेक मैसेज किसी ने भेज दिया हो। तो पता करने पे मेरे दोस्तों ने बताया कि जो मैसेज है वो उसी स्कूल के किसी पेरेंट्स ने भेजा है जो स्कूल के ग्रुप में ऐड था। तो हमने कहा चलो बात करते हैं। हमने जो है कोशिश करी किसी से बात करने की, नंबर नहीं मिले हमने स्कूल के। तो हम 24 तारीख को बात नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हमने फिर सुबह 25 दिसंबर को, जिस दिन बच्चों को बुलाया गया था चर्च विजिट के लिए, उस दिन जाने का फैसला किया। मैं और मेरे कुछ दोस्त हम स्कूल मैनेजमेंट से मिलने के लिए 25 दिसंबर 2025 यानी पिछले साल क्रिसमस वाले दिन गए। स्कूल मैनेजमेंट से जा करके हमने बातचीत की। उनसे हमने पूछा कि भाई कारण क्या है बच्चों को चर्च में ले जाने का। उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा जी ऐसे नॉर्मल विजिट है। मैंने कहा नॉर्मल विजिट है तो क्या ये जो बच्चे हैं आपके, इन बच्चों को आप गुरुद्वारे में भी ले जाने का प्लान कर रहे हो? क्योंकि 21 दिसंबर से 27 दिसंबर के बीच में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और उनके 4 साहिबजादे और उनकी माता जी का भी बलिदान हुआ था। मैंने वहाँ जो बच्चे खड़े हुए थे लाइन लगाकर बसों में चढ़ने के लिए, उन बच्चों से भी पूछा। मैंने कहा बेटा गुरु गोविंद सिंह जी कौन थे? उनके 4 साहिबजादे या उनमें से किसी का नाम आप जानते हो? किसी बच्चे को उनके बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैंने स्कूल मैनेजमेंट से पूछा। मैंने कहा जी 25 दिसंबर 1763 में महाराजा सूरजमल जी का निधन हो गया था और आपके स्कूल से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है उनका जो जहाँ पे उनका निधन होने के बाद में उनकी जो स्थल बनाया हुआ है, तो क्या बच्चों को वहाँ पर ले जाने का भी प्रोग्राम है? स्कूल के पास कोई भी आंसर नहीं था। स्कूल जाट बहुल क्षेत्र में था। मैंने बच्चों से पूछा भाई सूरजमल जी कौन थे? बच्चों को महाराजा सूरजमल जी के बारे में भी जानकारी नहीं थी, लेकिन क्रिसमस और सेंटा के बारे में पता था। बच्चे अवेयर थे कि उनको चर्च में जाना है। तो ये चीज़ हुई। उसके बाद में मैंने कहा जी जब सेलेक्टिवली आप बच्चों को एक जगह पर ले जा रहे हो तो इसके पीछे का रीज़न तो बताओ कम से कम कि क्या कारण है, किस वजह से आप चर्च में बच्चों को विजिट करवाना चाहते हो और दूसरी जगहों पर आप नहीं ले जाना चाह रहे। कोई भी प्राइवेट स्कूल आपने भी नोटिस किया होगा, एक पेन तक की सहायता नहीं करता बच्चों की। एक आधा केस छोड़ देना जो कोई बहुत अच्छा आदमी चला रहा हो, नहीं तो किसी गरीब बच्चे को अगर फीस टाइम से ना मिले तो स्कूल से निकालने में देर नहीं लगाते। आपको लगता है कि वो स्कूल डीजल डलवा करके बस में बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी लालच के चर्च में लेके जा रहा है? कुछ ना कुछ तो होगा उसके पीछे की कहानी। हो सकता है कहीं से फंडिंग आई हुई हो बच्चों को ले जाने की। दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा कंसर्निंग थी वो ये थी कि हमने जो टीचर बच्चों को बस में चढ़ा रहे थे या फिर वहाँ अरेंजमेंट में लगे हुए थे, हमने उनसे पूछा। मैंने कहा भाई साहब आप कौन हो, रिलीजन क्या आपका, धर्म क्या है? तो उन्होंने कहा हिंदू। मैंने कहा तो भाई साहब आप बच्चों को गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में नहीं बता रहे, महाराजा सूरजमल जी के बारे में नहीं बता रहे, आप बच्चों को चढ़ा करके बस में और चर्च में लेकर के क्यों जा रहे हो? क्योंकि बहुत बड़ा कंसर्न ये था कि जो सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट था वो कंसर्निंग था, वो चिंताजनक था। जिन बच्चों को चुना गया था चर्च में ले जाने के लिए उसमें 10th 11th 12th के कैंडिडेट्स नहीं थे।
उसमें थे जो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 के स्टूडेंट्स, यानी जो अबोध बच्चे थे वो थे, यानी जिनका माइंड अभी डेवलप होने लग रहा है, डेवलप होया नहीं है अच्छे तरीके से। और आप ऐसे बच्चे को ले जा करके किसी एक ग्रैंड सेलिब्रेशन का हिस्सा बनाते हो, तो आप खुद सोच करके देखो बच्चा कितना उत्सुक होगा उस चीज़ के बारे में और जानने के लिए। जबकि आज के टाइम में खुद माँ बाप इतने उदासीन हो गए हैं, बच्चों को ना तो अपने महापुरुषों के किसी स्थल पे लेकर के जाते हैं और ना ही उनको किसी गुरुद्वारे या मंदिर में नियमित तौर पर लेके जाते हैं। जब स्कूल उनको चर्च में लेकर के जाएगा तो उनके उस विकसित होने वाले दिमाग पर क्या फर्क पड़ेगा? उनको तो यही लगेगा कि क्रिश्चियनिटी ही सब कुछ है, ईसाइयत ही सब कुछ है, सेंटा क्लोज ही भगवान है या फिर जीसस ही भगवान है। और धीरे धीरे क्या ये सॉफ्ट कन्वर्जन करवाने का, सॉफ्ट धर्म परिवर्तन करवाने का माध्यम नहीं है? अदरवाइज क्या कारण हो सकता है? कोई एकेडमिक कारण तो हो नहीं सकता इसके पीछे कि इसकी वजह से बच्चों को वहां पर ले जाया जा रहा हो। तो ये कुछ हमारे सवाल थे। उसके बाद में जब जवाब नहीं मिला तो जो मैनेजमेंट थी वो मैनेजमेंट ने बदतमीजी स्टार्ट कर दी हमारे साथ करनी, लेकिन फिर भी वो मान गए। उन्होंने कहा ठीक है हम बच्चों को नहीं ले जा रहे, उन्होंने गेट वगैरह बंद करके बच्चों को वापस कर दिया। हम कुछ देर तक वहीं बाहर खड़े रहे। 15 या 20 मिनट के बाद में उन्होंने दोबारा से बच्चों को बाहर निकाला और स्कूल बसेज में बिठाना स्टार्ट कर दिया। ये देखने के बाद में जो मेरे दोस्त थे और मैं, हम सब जा करके रोड पर बैठ गए। हमने जो बसेज थी उनके आगे बैठ करके रोड को जाम कर दिया। साथ ही साथ मैंने एक वीडियो बनाना स्टार्ट किया जिसमें मैंने स्कूल का नाम लिया, जो अभी नहीं लूँगा मैं क्योंकि मामला पिछले साल का है, रफा दफा हो गया। और वो वीडियो बनाने के बाद में जो है स्कूल वाले थोड़ा सा घबराए अपनी रेपुटेशन को लेकर के, और उन्होंने जो उनकी मैनेजमेंट से कोई पीटीआई था या कौन था वो सामने आया और उसने कहा भाई साहब कोई बात नहीं, मैं बच्चों को वापस स्कूल में ले जाता हूँ, आप चले जाओ। उसके अश्योरेंस पे हम वापस चले गए। बच्चे भी स्कूल चले गए। हमने वहाँ पर अपने कुछ आदमी छोटे देखने के लिए कि कहीं बाद में बच्चे ना ले जाएं, तो नहीं हुआ, मतलब उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया। उसके बाद मैं चला गया अपने ऑफिस में, मेरे पॉडकास्ट स्टूडियो में। 4-5 कुछ वीडियो हमारे उस दिन के लिए लाइनअप थे। बीच में मेरे को लगभग 11 बजे के करीब से फ़ोन आने स्टार्ट हो गए एसएचओ के लोकल थाने से। उन्होंने कहा जी कहाँ हो? मैंने कहा जी मैं तो ऑफिस हूँ। तो बोला एक बार थाने आ जाओ। मैंने कहा जी क्या हुआ? समझ तो मेरा आ गई थी कि मुद्दा वही है और कोई मुद्दा नहीं है। बोला जी ऐसे ऐसे आपने कोई वीडियो बना के डाला है। मैंने कहा हाँ। बोला वो वीडियो वायरल हो गया। मैंने उनको सारी कहानी बता दी। बोला कोई बात नहीं, आप एक बार आ जाओ। मैं कहा जी मेरा कुछ काम है, पहले से ही शेड्यूल्ड है और मैं थोड़ी देर के बाद में आऊँगा। उन्होंने कहा ठीक है चलो कोई नहीं। लेकिन उसके 1 घंटे बाद, फिर दूसरे घंटे बाद, फिर तीसरे घंटे, मतलब लगातार फ़ोन आते रहे मेरे पास बार बार। मतलब पुलिस के ऊपर लगातार दबाव आ रहा था सीनियर ऑफिशियल्स से, क्योंकि मुद्दा जो था वो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी वाला बन गया था। और इस बात में कोई दो राय नहीं है, ये जो माइनॉरिटी वाले हैं खास करके क्रिश्चियंस, इनके जो तार हैं वो बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं और ये किसी बड़े अधिकारी को भी इन्फ्लुएंस करवा सकते हैं आसानी से। तो मेरे को बाद में यही बताया गया कि कमिश्नर की तरफ से बहुत दबाव आ रहा है, आप एक बार आ जाओ। तो मैं चला गया थाने में। थाने में गया मैं 2 बजे के करीब। 2 बजे जाने के बाद में मुझे पता चला कि मेरे खिलाफ और मेरे कुछ दोस्तों के खिलाफ में 5 लाख की फिरौती मांगने का मुकदमा, मतलब एफआईआर या शिकायत जो थी वो दे रखी थी स्कूल वालों की मैनेजमेंट की तरफ से। क्योंकि आप कोई भी अच्छा सार्वजनिक काम करोगे, सामाजिक काम करोगे, इस तरीके के आरोप जो है ना सबसे पहले आपके ऊपर लगाए जाएंगे। ये बहुत कॉमन है। मैंने कहा जी अगर मैंने इनसे फिरौती मांगी होगी तो फिरौती मांगने का कोई तरीका तो होगा। फ़ोन करके मांगी तो मेरी सीडीआर चेक कर लो। अगर मेरी सीडीआर में इनसे बातचीत आज से पहले मैंने कभी स्कूल में फ़ोन किया हो, स्कूल की मैनेजमेंट में मेरी किसी से बात हुई हो, तो पॉसिबिलिटी है कि चलो भाई मैंने डिमांड कर दी होगी। जब मेरी आज तक इनसे बात ही नहीं हुई, स्कूल मैनेजमेंट में ना कोई मुझे जानता ना मैं उनको जानता, तो मैं इनसे फिरौती कब मांगूंगा? और इतना बेवकूफ़ तो हूँ नहीं कि दिन दहाड़े इनसे फिरौती मांग के फिर इन्हीं का वीडियो वायरल कर दूंगा। पुलिस वाले भी बेवकूफ़ नहीं होते, उनको भी पता होता है कि कौन सा आरोप सच्चा है कौन सा झूठा। बोला कोई बात नहीं भाई, एक काम कर, तू अपना फ़ोन दे दे, तेरे फ़ोन की जांच करेंगे। एसएचओ थे वो थोड़े से सख्त लहजे से पेश आ रहे थे, थोड़ा सा धमका के बात कर रहे थे कि भाई तेरे को क्या ज़रूरत थी ऐसा करने की, और फ़ोन दे, इसके फ़ोन को चेक करो, किसी गैंग से लिंक तो नहीं है इसका। मैंने कहा जी चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपना फ़ोन पकड़ा दिया। भाई यार दोस्त इकट्ठा हो गए थाने के बाहर में,
उसके बाद में जो स्कूल वाला था, स्कूल मैनेजमेंट, मैंने कहा जी स्कूल मैनेजमेंट से भी तो किसी को बुलाओ, मेरे को अकेले बुला लिया आपने। तो लगभग 4 या 5 बजे के करीब शाम को, 2 बजे में गया था, स्कूल मैनेजमेंट से आया कोई, माथा पे बड़ा सा तिलक लगा रखा था, गंजा था, और वही आरोप लगाने लग गया वो झूठे। मैंने कहा भाई साबित कर दे, अगर मैंने तेरे से कोई भी फिरौती मांगी है तो तू साबित कर, ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता। ऐसे तो मैं कभी कोई भी आरोप लगा के खड़े हो जाऊंगा तेरे ऊपर, 10 आदमी मैं भी खड़े कर दूंगा जो हाँ भर देंगे। सच्चाई थे नहीं, सच्चाई के पैर नहीं होते। फिर वो थोड़ी सी ज़्यादा बकवास करने लगा कि आप बदतमीजी कर रहे थे। मैंने कहा भाई साहब, एक तो पहली बात तो ये तिलक मिटा लो, जो 1 हाथ से लंबा तिलक आपने लगा रखा है। इतना बड़ा तिलक लगाने के बाद में आप अपने स्कूल में बच्चों को ना गुरु गोविंद सिंह के बारे में, ना महाराजा सूरजमल के बारे में, ना भगवान श्री राम और कृष्ण के बारे में बता रहे हो, लेकिन आप सेलेक्टिवली बच्चों को चर्च में लेके जा रहे हो। तो आपको हिंदू कहलाने का अधिकार नहीं है, ना ही तिलक लगाने का अधिकार है। ये पाखंड छोड़ दो, इसको हटाओ। तो थोड़ी सी गर्मा गर्मी हुई, एसएचओ ने उनको वापस भेज दिया, मेरे को भी दूसरी जगह बिठा दिया। मैं चला गया, कोई बात नहीं। दोस्त मेरे बाहर रुके हुए थे, हम अपनी अप्रोच लगा रहे थे, स्कूल अपनी पूरी तरीके से अप्रोच लगा रहा था। तो ये सारा काम करते कराते रात के 2 बज गए। रात के 2 बजे के बाद में एसएचओ ने मेरे को बोला भाई चला जा। छोड़ते हुए एसएचओ ने मेरे को कही भाई तेरे को क्या जरूरत थी, तेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं क्या? मैंने कहा जी नहीं, मेरे बच्चे दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं। बोले फिर तेरे को क्या जरूरत थी ये सब करने की? मैंने कहा जी ये हिंदुओं के बच्चे हैं, ये मेरे ही बच्चे हैं। बोला कि वो कैसे? मैंने कहा जी अगर एक भी हिंदू का बच्चा इनमें से धर्म परिवर्तित होकर के कल को ईसाई बनता है तो मेरे बच्चे का एक और विरोधाभासी आदमी खड़ा हो जाएगा। बोला वो कैसे? मैंने कहा जी धर्म परिवर्तन के साथ सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं होता, धर्मांतरण के साथ मतांतरण भी होता है। मतलब आपकी मान्यताएं बदल जाती है। जो बच्चा आज तक भगवान श्री राम या भगवान श्री कृष्ण या बजरंगबली के अंदर आस्था रखता था, कल को वो वेटिकन सिटी में चर्च में उसकी आस्था हो जाएगी, पोप में उसकी आस्था हो जाएगी। जब आस्था ही अलग अलग हो जाएंगी तभी तो क्लैश होता है, तभी तो 2 सभ्यताएं भिड़ती हैं या 2 धर्म या रिलीजन आपस में टकराव की स्थिति में आते हैं। तो मैं तो अपने दुश्मनों के और अधिक बच्चों के और अधिक दुश्मन बनने से रोक रहा था। मेरे ही बच्चे हैं सारे बच्चे, ठीक। तो भाई इसमें सबसे बड़ी चीज़ मेरे को एक रियलाइज़ हुई थी, जो मैंने वहाँ कही भी थी, कुछ पेरेंट्स जो आए हुए थे स्कूल में, सबसे भारी जो गलती है ना वो पेरेंट्स की है। आजकल जो हमारी जॉइंट फैमिली का स्ट्रक्चर था, जिसमें दादा दादी और ताऊ ताई चाचा चाची हुआ करते, फिर माँ बाप थे, फिर बच्चे हुआ करते सबके, वो जो सिस्टम था ना वो हो गया ख़त्म। अब वो सिस्टम ख़त्म हो गया, माँ बाप आ गए जो अपने गांव थे उनसे उठ करके शहरों में आने के बाद में कॉस्ट ऑफ लिविंग गई बढ़। कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ने के कारण आजकल माँ भी और बाप भी दोनों को कमाना पड़ रहा है। और ख़ास करके तथाकथित अच्छे स्कूल में बच्चों को भेजना है जिसकी फ़ीस ज़्यादा हो तो दोनों को कमाना पड़ेगा। अब वो कमाने की होड़ ऐसी है कि उनको सिर्फ सुबह सुबह अपने बच्चों को अपने घर से बाहर निकाल करके किसी तरीके से सुरक्षित स्कूल में पहुंचाना है। उसके बाद स्कूल वाले बच्चे को क्या पढ़ा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, कहाँ बस में बिठा करके ले जा रहे हैं, मैक्सिमम पेरेंट्स को उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये बात हो सकती है बहुत से लोगों को सुनने में बुरी लगे, लेकिन सच्चाई है। तो सबसे बड़ा कारण इसके अंदर जो था ना वो उन पेरेंट्स का था जिनने एक बार भी उन हिंदू पेरेंट्स का जिनने एक बार भी ये क्वेश्चन नहीं किया, जी आप हमारे बच्चों को किसी मंदिर या गुरुद्वारे में ना ले जा करके आप हमारे बच्चों को चर्च में क्यों ले जा रहे हो। और अगर उन लोगों ने प्रश्न किया होता तो स्कूल की हिम्मत नहीं होती उन हिंदू बच्चों को चर्च के लिए ले जाने की, या फिर वो पेरेंट्स खुद अपने बच्चों को भेजते ही नहीं उस दिन स्कूल में। तो ये एक गलती है जो हर माँ बाप को, हर पेरेंट्स को इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। हमें सिर्फ अपने बच्चे को एजुकेट ही नहीं करना है, हमें अपने बच्चों को संस्कार भी देने। और संस्कार कहाँ से आएंगे? धर्म से आएंगे। जिसका जैसा धर्म होता है उसके वैसे संस्कार होते हैं, जिसका जैसा मजहब होता है उसके वैसे संस्कार होते हैं, उसकी वैसी मान्यताएं होती है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। अब इसमें बहुत सारे सवाल उठते हैं। जैसे एक भाई ने मेरे से रील पे क्वेश्चन पूछा था कि आपने फिर कार्रवाई क्यों नहीं करवाई, मतलब पुलिस वालों के ऊपर, या फिर भाई पुलिस का तो काम है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को संभालना। हर पुलिस वाला जो है वो खराब नहीं होता। अब मान लो अगर किसी ने सच में रैंसम की धमकी दी होती, फिरौती मांगी होती, तो क्या उस स्थिति में भी पुलिस जांच नहीं करती? मैं उस तरीके का आदमी नहीं हूँ कि मैं कुछ भी करूँ और उसके बाद मैं ये सोच के बैठ जाऊँ कि प्रशासन मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता या प्रशासन का कोई अधिकार नहीं है।
मैं पुलिस वालों को तब गलत मानता जब पुलिस वाले मेरी बात नहीं सुनते या झूठे आरोपों में उठा करके मेरे को अंदर डाल देते, मैं तब उनको दोषी मानता। लेकिन उनके पास तो हम दोनों लोग एक तरीके से फरियादी गए थे, अपनी अपनी जो थी तकलीफ लेकर के गए थे, उन्होंने दोनों के पक्ष सुने, उनने जो भी अपनी कार्रवाई करी होगी वो सुनी होगी। ठीक, पहली नज़र में पुलिस वाले भांप लेते हैं आदमी कौन ठीक है, कौन गलत है, कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। तो मेरे साथ कोई ऐसा गलत व्यवहार नहीं हुआ कि मैं पुलिस के खिलाफ नारे लगवाता या मैं कोई इस तरीके की बात करता। ये छोटी मोटी प्रॉब्लम थी और ये हमेशा आएंगी जब भी आप कोई इस तरीके का काम करोगे। अब असली मुद्दा क्या है? एक तो असली मुद्दा ये है कि पेरेंट्स की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो पता होना चाहिए। दूसरा है कि जो स्कूलों का डबल स्टैंडर्ड है, अगर ये स्कूल अब हर आदमी जो तथाकथित पढ़ा लिखा लिबरंडो टाइप का सेक्युलर आदमी है, वो हमेशा सेक्युलरिज्म की बात करता है, एजुकेटेड आदमी को सेक्युलर होना चाहिए। तो ये जितने भी शिक्षक हैं, टीचर्स हैं इन स्कूलों के अंदर, प्रिंसिपल्स हैं, मैनेजमेंट के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, क्या ये लोग सच में सेक्युलर हैं? क्योंकि अगर ये लोग सेक्युलर होते तो ये बच्चों को हर धार्मिक स्थल पर लेकर के जाते, ये गुरुद्वारे भी लेकर के जाते, ये मस्जिद भी लेकर के जाते, ये दूसरे जो हमारे महापुरुषों के स्थल हैं वहाँ पर भी लेकर के जाते, एक अपना जो है चर्च में भी लेकर के जाते। सेलेक्टिवली सिर्फ एक ही धर्मस्थल पर लेकर के जाना, चर्च में लेकर के जाना, ये सवाल उठाता है कि ये इंस्टीट्यूशन सच में सेक्युलर हैं भी या सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, जो कि वास्तविक तौर पर सिर्फ दिखावा ही है। आपने कितने ऐसे प्राइवेट स्कूल्स को देखा है जो किसी मंदिर में या फिर दूसरी जगह पर बच्चों को दूसरे रिलीजियस उसमें लेकर के जाते हैं इंस्टीट्यूशंस में? आप कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत कम होंगे, एक आधे होंगे जो कोई गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल ले गया होगा, और वो गोल्डन टेम्पल में भी ज़्यादातर सरकारी स्कूलों के बच्चे जाते हैं, जिस टाइम पे उनको बागा बॉर्डर वगैरह के लिए पिकनिक वगैरह पे लेकर के जाया जाता है, टूर पे लेकर के जाया जाता है। नहीं तो ये प्राइवेट स्कूल वाले नहीं करते इस तरीके का। ये सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टिवली कहाँ लेकर के जाते हैं बच्चों को? चर्च के अंदर। और ये ऐसा तो नहीं है कि जो धर्म परिवर्तन चल रहा है, उस धर्म परिवर्तन गैंग में ये जो प्राइवेट स्कूल है वो एक तरीके का शुरुआती मोहरा हो इनका, यानी जिस समय पे बच्चा ऐसी अवस्था में उसका माइंड जो है वो डेवलप हो रहा है, उस समय पे जिम्मेवारी सॉफ्ट कन्वर्जन की स्कूलों को दी गई हो। ये सोचने का विषय है, इस पर गौर करना चाहिए हम सबको। अब इसको खत्म कैसे कर सकते हैं? खत्म करने का देखो, इसको एक ही तरीका है, विरोध करना। और विरोध करना हमेशा ऐसा जरूरी नहीं होता कि आप किसी की संपत्ति का नुकसान करो, कुछ तोड़ फोड़ करो, कुछ नहीं ना। जिस तरीके का विरोध हमने किया हम उसमें सक्सेसफुल हो गए थे। इस बार भी, इस साल भी मैंने पूरा अच्छे तरीके से ठान रखा है कि मैं इस बार अपने इलाके के सारे प्राइवेट स्कूल्स पे पहले से ही नज़र रखूँगा, पेरेंट्स के टच में रहूँगा। अगर कहीं से भी मेरे को कोई खबर मिलती है इस तरीके की एक्टिविटी की, कोई प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूल, जो कि जनरली होता नहीं है सरकारी स्कूल में, प्लान कर रहा है बच्चों को क्रिसमस डे पर चर्च ले जाने की, मैं फिर से उसी तरीके का विरोध करूँगा, थोड़े से चेंज के साथ में। क्योंकि पिछले साल मेरे को SHO साहब ने कहा था कि भाई आप अगर हमारे पास पहले सहायता के लिए आते तो हमारी जिम्मेवारी बनती, हम स्कूल में जा करके चेक करते कि बच्चों को चर्च ले जाया जा रहा है नहीं। इसलिए कानून का सम्मान करते हुए प्रोएक्टिवली मैं इस साल पहले से ही ज्ञापन बनवा करके, और जितने भी मेरे जो एरिया के अंदर लोकल स्कूल्स हैं उन सारे के सारे स्कूल्स के अंदर ज्ञापन देने का काम करूंगा। सारे थानों के अंदर, लोकल थानों के अंदर ज्ञापन देने का काम करूंगा कि किसी भी बच्चे को चर्च में अगर ले जाया जाता है तो कंप्लीटली एक्सप्लेन किया जाए कि क्या रीज़न है, क्या कारण है जिसकी वजह से बच्चों को लेकर के जाया जा रहा है चर्च में, किस तरीके की एक्टिविटीज़ प्लान्ड है, बच्चों को चर्च में ले जाने के बाद वहाँ पे क्या करवाया जाएगा, और उन एक्टिविटीज़ का एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है, स्कूल्स क्या सोच रहा है, क्या बेनिफिट मिलेगा बच्चे को उससे लाइफ में, वो मेरे को पता करना है। प्लस पेरेंट का रिटर्न जो है कंसेंट होना चाहिए, क्योंकि CBSE की गाइडलाइंस और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग बच्चों के धार्मिक एक्टिविटीज से रिलेटेड मामलों में स्कूलों को निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है, स्पेशली विदाउट एनी रिटर्न कमिटमेंट फ्रॉम दी पेरेंट्स के कमिटमेंट के बिना या उनके कंसेंट के बिना कोई भी धार्मिक फैसला स्कूल अपने आप नहीं ले सकते, उसमें दखल नहीं कर सकते हैं स्कूल। तो ये जानना है। साथ ही साथ सिर्फ इतना कारण बता करके ही बच्चों को चर्च में नहीं ले जाया जा सकता, उनको गुरुद्वारे और
हमारे महापुरुषों के स्थलों पर ना ले जाने का कारण भी बताना पड़ेगा कि चर्च में ले जाने में क्यों इंटरेस्टेड हो, गुरुद्वारे में ले जाने में इंटरेस्टेड क्यों नहीं हो, या मंदिरों में ले जाने में इंटरेस्टेड क्यों नहीं हो, वहां पर आप लेकर के क्यों नहीं जाते। रामनवमी पर, कृष्ण जन्माष्टमी पर आप मंदिरों में बच्चों को लेकर के क्यों नहीं जाते हो। इन सवालों का अगर कोई जवाब दे देगा स्कूल, तो वो बशर्ते खुशी खुशी बच्चों को चर्च में लेकर के जाए, लेकिन दूसरी जगह पे यानी मंदिरों में और गुरुद्वारों में भी बच्चों को लेकर के जाना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करता तो किसी भी कीमत पे मैं अपने एरिया के अंदर बच्चों को चर्च में नहीं जाने दूंगा, ये मेरा संकल्प है। तो ये मैसेज था जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता था, और उम्मीद आपसे ये है कि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैला देना, कम से कम 8-8, 10-10 ग्रुप में शेयर करके। रीज़न ये है कि मेरे जैसे आदमी हर जगह हैं, बस वो भाई को मेरा आइडिया शेयर हो गया, कोई मेरे साथ अपना आइडिया शेयर कर ले तो मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँगा। तो बेनिफिट ये है मुझे कि ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने अपने एरियाज़ के अंदर ये काम करने की कोशिश करेंगे। 1-2 दिन में ड्राफ्ट हमारा रेडी हो जाएगा ज्ञापन का, जो कि मैं ऑनलाइन लिंक उसका डाल दूंगा। अगर किसी भाई को अपने एरिया के थानों के अंदर और स्कूलों के अंदर ज्ञापन देना है तो आप भी वो जो ड्राफ्ट है उसको यूज़ कर सकते हो। राकेश भाई राम राम, अशोक भाई राम राम। चलो भाई, ये डिस्कशन मैंने करना था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जितने आदमी जुड़े हो। जय श्री राम, जय भारत।